नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तराखंड में नया संवैधानिक संकट अब खड़ा हो चुका है। कुछ महीने पहले ही राज्य को तीरथ सिंह रावत के रूप में नया सीएम मिला था। अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने दावा किया है कि एक बार फिर से राज्य का मुख्यमंत्री बदलना पड़ सकता है। कांग्रेस के पूर्व विधायक नव प्रभात ने यह दावा किया है। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बता डाली। हरीश रावत की सरकार में परिवहन मंत्री रहे नव प्रभात ने कहा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विधायक नहीं है। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। इसकी समय सीमा 9 सितंबर को समाप्त हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151A के तहत विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ 1 साल बचे तो उपचुनाव नहीं करवाए जा सकते। राज्य में अभी 2 विधानसभा सीटें खाली हैं। विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त होना चाहिए, यानी कि केवल 9 महीने बचे हैं। इसलिए सीएम रावत के लिए 9 सितंबर के बाद सीएम बने रहना अब संभव ना हो पाएगा। इसलिए ऐसे में उत्तराखंड बीजेपी को एक बार फिर से अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा। तो कोटद्वार नजीबाबाद ब्रांच लाइन पर जल्द ही ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। बीते अप्रैल माह में उत्तर रेलवे की ओर से कोटद्वार नजीबाबाद रेल लाइन पर विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया, जिसके बाद से कोटद्वार दिल्ली के बीच चलने वाली चेयर कार सिद्धिबली जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी इलेक्ट्रॉनिक इंजन से संचालित किए जाने लगा। इससे पहले तक इस रूट पर नजीबाबाद से कोटद्वार के बीच डीजल इंजन से ट्रेन संचालित की जाती रही। विद्युतीकरण के बाद अब रेलवे ने वर्षों पुराने ट्रेन के स्थान पर नया रेल ट्रैक बिछाने की तैयारियां भी शुरू कर दी, जिससे ट्रेनों की गति में इजाफा होगा और समय भी बचेगा। रेल अधिकारियों का कहना है कि रेल पथ विभाग ने प्रथम चरण में 8 किलोमीटर रेल ट्रैक बदलने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली है। नजीबाबाद से कोटद्वार के बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। करीब 3 दशक पूर्व डाली गई 52 केजी क्षमता की रेल लाइन की मियाद लगभग पूरे महीने के लिए। आपको बताते चले, रेलवे ने नई रेल लाइन बिछाने का फैसला भी इस पूरे मामले पर कर लिया है। तो टिहरी झील में आज से स्पीड और सामान्य बोटों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। दोपहर 12 बजे तक करीब 10 पर्यटक बोटिंग के लिए पहुंच चुके थे। बोट यूनियन से जुड़े लोगों ने बोटों का संचालन शुरू करने से पहले झील में दुग्ध अभिषेक किया। बोटिंग करने आने वाले, आपको बताते चले, पर्यटकों को 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से साथ लानी होगी। शारीरिक दूरी के साथ ही बोटिंग क्षमता की 50% सीटों पर ही पर्यटकों को बैठना होगा। 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली टिहरी झील में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण 30 अप्रैल 2021 से बोटिंग का संचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। वर्तमान में झील में 99 बोटों का संचालन होता है। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार आज से झील में सशर्त बोटिंग गतिविधियां शुरू कर दी गई। झील में रोमांच का सफर शुरू होने से साहसिक खेलों के शौकीनों, पर्यटकों और बोटिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली। तो उत्तराखंड में उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम कर रहे 22,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय अब बढ़ सकता है। वहीं राजस्व कर विभाग से हटाए गए कर्मचारियों को भी फिर से तैनाती मिल सकती है। जानकारी के अनुसार कर्मचारियों के मानदेय के परीक्षण के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उप समिति की आज होने वाली पहली बैठक में इन दोनों मसलों को प्रमुखता से रखा जाएगा। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारी लंबे समय से मानदेय बढ़ाए जाने, नियमित नियुक्त किए जाने और हटाए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग करते आ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि शासन प्रशासन के तमाम आश्वासनों के बावजूद कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। हाल ही में राजस्व कर विभाग से 65 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई, जबकि कुछ अन्य विभागों का भी यही हाल है। नियमित नियुक्ति के कर्मचारी मिलते ही उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जा रही हैं। सैनिक कल्याण मंत्री के मुताबिक राजस्व कर विभाग से जिन कर्मचारियों को हटाया गया है, विभाग की ओर से उनमें से 35 कर्मचारियों को रखे जाने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन सभी कर्मचारियों को तैनाती मिले इसका प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बताते चले, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग के समीप चट्टान से भारी मात्रा में मलबा आने के कारण
ये बंद हो चुका है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे चट्टानी भाग से मलबा हाईवे पर आ गिरा था, जिससे वाहनों की आवाजाही वहां पर थम सी गई। एनएच की ओर से हाईवे को खोलने का काम भी शुरू कर दिया गया है। चमोली जनपद में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार देर रात सिरोहबगढ़ में 10 घंटे बाद खोला गया था। वहीं सिंगटाली और आपको बताते चलें कौड़ियाला और विष्णुप्रयाग में हाईवे बहाल हो गया, जबकि कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं खोला जा सका। वहीं जिले में अब तक 67 मोटर मार्गों का संपर्क गांवों से कट चुका है। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व के झुन्ना रेंज में मोरों के झुंड में वन कर्मियों को एक सफेद मोर दिखाई दिया है। वहीं वन अधिकारी इसे अनुवांशिक परिवर्तन मान रहे हैं। कार्बेट प्रशासन ने वन कर्मियों को मोर की निगरानी करने के निर्देश भी दे दिए। झुन्ना रेंज के कोठी रॉक के आसपास जंगल में गश्त कर रही वन कर्मियों की टीम को सफेद मोर दिखाई दिया। वन कर्मियों ने मौके पर लगे कैमरा ट्रैप की जांच की तो उसमें सफेद मोर की फोटो तो आई, लेकिन साफ नहीं दिख सकी। इसकी जानकारी वन अधिकारियों को दी गई। वन अधिकारियों ने सफेद मोर यानी कि अल्बिनो मोर के बारे में जानकारी ली। सफेद मोर अन्य मोरों के झुंडों के साथ था। इसके अलावा अन्य कोई सफेद मोर वहां मौके पर नहीं मौजूद था। सीटीआर निदेशक ने बताया है कि कॉर्बेट में सफेद मोर नहीं मिलते हैं। यहाँ नीले, काले, पीले, हरे रंग के मोर होते हैं। सफेद मोर पहले कभी नहीं देखा गया और न ही कॉर्बेट के रिकॉर्ड में सफेद मोर का कहीं भी जिक्र है। चलिए आप उत्तराखंड में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोरोना संक्रमण भी साधकों को योगाभ्यास करने से रोक नहीं सका। विश्व भर के हजारों साधकों ने गूगल मीट, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आयोजित वर्चुअल योग शिविरों में प्रतिभाग लिया था। योग नगरी में 210 वर्चुअल योग शिविर आयोजित किए गए। योगाचार्यों ने देश विदेश के साधकों को विभिन्न यौगिक क्रियाओं के अभ्यास कराने के साथ योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प भी दिलवाया। सोमवार को परमार्थ निकेतन आश्रम, ओमकारानंद स्वामी शरणपानंद आश्रम और आपको बताते चले वेद निकेतन स्वामी नारायण आश्रम समेत विभिन्न योग केंद्रों में देश विदेश के साधक और योगाचार्य ने वर्चुअल योग शिविरों में प्रतिभाग लिया था। इस दौरान योगाचार्य और साधकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। साधकों ने अपने घरों या निर्जन स्थानों पर बैठकर योग यौगिक क्रियाएं की। योगाचार्यों और साधकों ने एक स्वर में सबसे अपील करते हुए कहा, कोरोना संक्रमण को भगाना है, योग को दिनचर्या में शामिल कराना है। तो प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोरोना वैक्सीन का महाअभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत पूर्णनंदन इंटर कॉलेज, मुनिकीरेती और स्वामी सुखदेवानंद ट्रस्ट अस्पताल परमार्थ निकेतन में बने वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। महाअभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से समुचित व्यवस्थाएं जुटाई गई। महाअभियान के पहले दिन मुनिकीरेती और यमकेश्वर ब्लॉक में 2200 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। सोमवार को पूर्णानंद इंटर कॉलेज मुनिकीरेती में वैक्सीन लगाने के लिए 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वैक्सीन लगाने के दौरान किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां 4 टीमें मुस्तैद की गई। पहले दिन यहां 1000 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई, जिसमें से आपको बताते चले 50% स्लॉट और 50% पंजीकरण वाले लोगों को वैक्सीन दी गई। तो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कुछ इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई। राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में तेज धूप खिली रहने का अनुमान है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि हालांकि सुबह से ही प्रदेश भर में हल्की धूप खिली हुई है। मौसम केंद्र के अनुसार तापमान बढ़ने से लोगों को गर्मी और उमस से परेशान भी होना पड़ सकता है, लेकिन शाम को हल्की बारिश होने की संभावना है।